Good morning, students. Today I am going to explain the problem which is related with the brick industries. Okay, see, like in this question, we need to prepare the cost sheet of a brick works showing the cost and profit per thousand bricks. लिसन स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता है कि जो ब्रिक यानी ईट होती है उसकी वन ईट की वैल्यू तो पैसे में होती है बहुत ही नॉमिनल मिनिमम. ठीक है. सो इन दैट केस ब्रिक्स के केस में एक ब्रिक की वैल्यू नहीं निकाली जाती बल्कि उसके एक बैच की वैल्यू निकाली जाती है. जैसे इस क्वेश्चन में वन ब्रिक इज इक्वल टू है 1000 ब्रिक्स. यहाँ पे आपको जो हम पर यूनिट निकालते हैं ना वो पर यूनिट हमें वन ब्रिक का नहीं निकालना है बल्कि वो पर यूनिट हमारे लिए क्या है 1000 ब्रिक्स है. बस आपको इसमें यही पॉइंट ध्यान रखना है. बाकी क्वेश्चन एकदम सिंपल सा है. सी अब सॉल्यूशन में देखो, चूंकि इसने आपको क्या कहा है शोइंग कॉस्ट एंड प्रॉफिट पर 1000 ब्रिक्स. सो इन दिस क्वेश्चन हमें सेलिंग यूनिट्स भी गिवन है. ठीक है, स्टॉक्स भी गिवन है और हमें प्रॉफिट भी अलग से फाइंड आउट करना है. सो आप इस क्वेश्चन में एक स्टेटमेंट बनाओगे कॉस्ट शीट और एक स्टेटमेंट बनाओगे स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट. ठीक है, जिससे हम प्रॉफिट फाइंड आउट कर लेंगे जैसा कि मैंने प्रीवियस उसमें बताया था लेक्चर में. ओके, नाउ अब सबसे पहले हम बना रहे हैं कॉस्ट शीट. फॉर द ईयर एंडिंग ऑन आ जाएगा. अब यहाँ पे हम क्या लिखते हैं आउटपुट लिखते हैं. तो इस क्वेश्चन में आप देखो आपको उसने ये दे रखा है कि उसने टोटल कितनी ब्रिक्स मेड करी 1,1,52,284 जिसका इतना परसेंट आपका क्या था वेस्टेज था. ठीक है, ब्रिक्स में जो वेस्टेज होता है वो इनिशियल स्टेज पर ही हो जाता है. ओके, सो आप कैलकुलेट करके देखिए. आपने 1,01,522,284 पर लगाया 1.5%. ठीक है, वैल्यू आई आपकी 15,228 करके आ जाएगी. ठीक है, 152,228 आपकी वैल्यू आएगी. आप इसको इसमें से माइनस कर देंगे तो आपका जो इफेक्टिव प्रोडक्ट आउटपुट बचेगा वो कितना आ जाएगा आपका 1 करोड़ आ जाएगा. ठीक है, सो इसका मतलब ये है कि आपका जो क्वेश्चन है वो किसके हिसाब से होगा 1 करोड़ ब्रिक्स के हिसाब से होगा क्योंकि 1.5% का वेस्टेज इनिशियल स्टेज पर ही हो गया था. फाइन. और इसके बदले में फिलहाल कोई भी सेलेबल प्राइस हमको यहाँ पे एडजस्ट नहीं करना है. ओके, नाउ अब सबसे पहले जो हम अपनी मेन कैलकुलेशंस में करते हैं आपका आ गया वेजेस. ठीक है, आपको क्वेश्चन में दे रखा है वेजेस 1,50,000 था. ये सीधा आपको इधर दे रखा है, ये देखिए वेजेस डायरेक्ट अमाउंट है, इसके आगे कुछ भी अलग से मेंशन नहीं है तो वेजेस मींस डायरेक्ट वेजेस, ये आपने लिख दिया. अभी 15 रुपीज आप कैसे निकालोगे ये आपको पॉइंट समझना है. यहां पर हमें कॉस्ट किसकी निकालनी है पर 1000 ब्रिक्स की. ठीक है, तो हमने क्या किया 1,50,000 रुपीज डिवाइडेड बाय 1 करोड़ मल्टीप्लाई बाय 1000. 15 रुपीज कैसे निकलेगा आपको यू आर फाइंडिंग आउट द कॉस्ट पर 1000 ब्रिक्स नॉट द कॉस्ट पर ब्रिक. ठीक है, तो आप क्या करोगे 1,50,000 कितने पर है 1 करोड़ ब्रिक्स पर, तो 1000 ब्रिक्स का चार्जेस कितना होगा 15 रुपीज ऐसे निकालोगे. ठीक है, कोल यानी डायरेक्ट मटेरियल. ओके, तो ये आपको क्वेश्चन में दे रखा है 5000 टन है और 15 रुपीज पर टन है. तो पहले तो 5000 इंटू 15 आपने किया तो अमाउंट में कितना आया 75,000. अब इसकी भी पर 1000 ब्रिक्स कैसे निकलेगी 75,000 डिवाइडेड बाय 1 करोड़ इंटू 1000, तो ये आ जाएगा. सब में ऐसे ही निकालना है आपको. ठीक है, देन रॉयल्टी यानी डायरेक्ट एक्सपेंसेस, ये हमें क्या दे रखी है
1.5 पर 1000 ब्रिक्स, तो 1000 ब्रिक्स पर होती है 1.5, तो 1 करोड़ ब्रिक्स पर कितनी हो गई 15,000। ऐसे कैलकुलेट करोगे, ठीक है। ये तुम्हारी आ गई प्राइम कॉस्ट। एड फैक्ट्री ओवरहेड्स, फैक्ट्री ओवरहेड्स ये तीनों आपके फैक्ट्री ओवरहेड्स है, ठीक है। रिमूवल ऑफ ओवरबर्डन यानी जो कचरा हटाया जाता है, जहां ब्रिक्स बनती है वहां पर ब्रिक्स बनाते समय जो कचरा हटाया जाता है उस कचरे को हटाने की लागत आ गई है ये आपकी, ठीक है। ये आपकी कितनी है 1000 ब्रिक्स पर 1 रुपीज, तो 1 करोड़ पे 10,000, इसमें आपने इसका ये वाला अमाउंट निकाला है, ठीक है। आफ्टर दैट डेप्रीसिएशन, डेप्रीसिएशन की आपको इन्होंने वैल्यू डायरेक्ट दे रखी है, ठीक है। 10% ऑन, जस्ट ए मिनट, ये रहा 10% ऑन कैपिटल कॉस्ट 3 लाख रुपीज, यानी जो मशीनरी है उसकी ये वैल्यू है, ठीक है। तो 3 लाख रुपीज पर आपने 10% एप्लीकेबल कर लिया, फाइन। नेक्स्ट देखिए आप, इसमें आपको दे रखे हैं वर्क्स ओवरहेड, ओके। परसेंटेज क्या दे रखी है आपको, जस्ट ए मिनट, ये रहा 10% ऑफ वेजेस एंड कोल। तो आप क्या करोगे, आपका वेजेस कितना था 1,50,000 और कोल कितना था 75,000, इन दोनों को प्लस कर लो, ये अमाउंट आएगा, ठीक है। और इसका 10% निकाल के यहाँ पे ऐड कर दो, तो ये आपकी वर्क कॉस्ट हो गई। ये जो है कॉलम, ये आप हर जगह ऐसे ही निकालोगे कि 10,000 है 1 करोड़ पर, तो थाउजेंड्स पे कितना होगा, ठीक है। तो ये आ गई आपकी वर्क कॉस्ट। देन ऑफिस ओवरहेड का भी वही है, वेजेस एंड कोल के अमाउंट का 2.5%, तो सिंपली निकल जाएगा। ये आ गया आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। यहां पर आपकी कॉस्ट शीट फिनिश हो गई। नाउ अब आप नेक्स्ट स्टेटमेंट बनाओ, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट। इस वाले कॉलम की रिक्वायरमेंट नहीं है, सीधा 3 कॉलम बनाइएगा, पर्टिकुलर्स, नंबर ऑफ ब्रिक्स और अमाउंट। अब स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट में देखिए, क्वेश्चन में आपको ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्टॉक बोथ गिवन है, ठीक है। ओपनिंग में देख लो कैसे दे रखा है, 20 लाख ब्रिक्स हैं, 1000 ब्रिक्स की रेट है 30 रुपीज। प्रीवियस सॉल्यूशन में भी मैंने आपको बताया था कि हम जब स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट बनाते हैं तो हम हमारा जो कॉस्ट शीट होती है उसको कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पर फिनिश कर देते हैं, और फिर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन से फर्दर जो भी हम एडजस्टमेंट करते हैं वो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट में करते हैं। सो चाहो तो आप सबसे पहले यहाँ पे लिख लो ऊपर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, या फिर आपको पता है कि ओपनिंग स्टॉक एड कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन लेस क्लोजिंग स्टॉक, जो कॉस्ट शीट में फॉर्मेट चलता है वो एज इट इज रखना है, ठीक है। आप चाहो तो आप यहां पर सबसे पहले लिख सकते हो, ये आप ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है, कि कॉस्ट शीट से आप क्या फॉरवर्ड करके लाए, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितनी आई 1 करोड़ ब्रिक्स पर 3,08,125, ये अमाउंट यहां से आया आपका, ये देखो 3,08,125 कितने की 1 करोड़ ब्रिक्स की, ये फॉरवर्ड नहीं करना है पर यूनिट, ठीक है। फिर आप उसमें करो ऐड सेकेंड पॉइंट ओपनिंग स्टॉक, 1000 ब्रिक्स पर कितना यूनिट्स कितनी है 20, 1000 ब्रिक्स पर 30 रुपीज है, तो 20 लाख का कितना हो गया 60,000, ये ऐड कर लो, लेस क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक की यूनिट्स दे रखी हैं 40 लाख ब्रिक्स, रेट कितनी है 30, तो 1000 पे 30 है, तो 40 लाख का अमाउंट कितना हो गया आपका 1,20,000। क्या आ गया आपका कॉस्ट ऑफ ब्रिक सोल्ड कितना आ गया 80 लाख एंड 248, ठीक है। ये जो नंबर ऑफ ब्रिक्स का कॉलम है ये आपका यहीं पे फिनिश हो जाएगा 80 लाख पे, ठीक है। इसको और आगे फॉरवर्ड नहीं करेंगे। ये जो नंबर ऑफ ब्रिक्स का कॉलम है ये आपका 80 लाख पर फिनिश हो गया। अब क्वेश्चन में देखो सेल्स दे रखी है, ये रही यहाँ पे 80 लाख ब्रिक्स सोल्ड हुई थी 1000 पर 40। सो अब आप यहां नीचे लिखेंगे सेल्स
80 लाख ब्रिक सोल्ड हुई, मैच कर गया, ये कॉलम तो यहीं फिनिश हो गया। अमाउंट कैसे निकाला, 1000 ब्रिक सेल हुई 40 रुपीज पर, तो 80 लाख कितने में सेल हुई, 3,20,000 पे। और बैलेंसिंग फिगर में आपका क्या आ जाएगा, प्रॉफिट आ जाएगा। ठीक है, ये जो आपका प्रॉफिट आएगा ये आपका किस में आएगा, बैलेंसिंग फिगर में आएगा। ओके, सो हमें इस कॉलम इस स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट में ये पर 1000 ब्रिक्स वाले कॉलम की नीड नहीं है, तो हम नहीं बनाएंगे। ओके, हम इस तरह से आप सॉल्व करके देखिएगा। अगर कोई कंफ्यूजन होता है तो मुझसे आप कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। ओके, थैंक यू।